अब अजय भाई आपके पास आ रहा हूं और मैं इसलिए इस पे वो चिंता, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप दिल्ली इलेक्शन से है। दिल्ली इलेक्शन में मोदी जी बिल्कुल गायब हैं। पहले बहुत जोर शोर से आए थे लेकिन एकदम से गायब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जो मेरी अपनी समझ है कि टैक्टिकली शायद विपक्ष में कोई भी जो विपक्ष का नेता होगा वो किसी भी कॉज पे बीजेपी को नहीं आने देना चाहेगा। जो भी विपक्ष का नेता होगा इर्रिस्पेक्टिव, हो सकता है कोई ज्यादा कोई कम। अब ऐसे में मोदी जी का नहीं आना और इधर इलेक्शन में कोई उनके पास मुद्दा मिल नहीं रहा है, कोई इलेक्शन पकड़ नहीं रहा है, और ऐसे में वक्फ के वाले जेपीसी को जल्दी जल्दी उस पर काम करके उसको दिल्ली इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट में पास कराने की जो जल्दी है, उसके कारण भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ओवरऑल आपकी इस पे एक टिप्पणी अजय भाई। आपको यदि याद हो तो अभी हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी की एक सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे थे, भाजपा जिंदाबाद, और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाए थे। वहां के प्रत्याशी भी मौजूद थे जो आम आदमी पार्टी के थे। उन्हें कोई निकाला तो गया नहीं है। बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दर्शक जान ले कि कभी कभी जो है संघियों के मुंह से सच भी निकल जाता है और वो उसकी जिंदाबाद लगाने लगते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी मैं मुद्दे पे आता हूं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक तो वो इंडिया में है, हो सकता है कल वो बाहर चले जाए, लेकिन अभी तक वो इंडिया में है, और इंडिया में है तो वो क्यों नहीं आ रहे नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी बीमार है, इस बात का सबको पता है, और शायद यही वजह थी कि वो कर्नाटक भी नहीं जा पाए थे, जो उनकी खुद की अहम उनका बनाया हुआ प्रोग्राम था और बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस चीज का कि वो बीमार है इसका सबूत भी मौजूद है कि जिस दिन वो पटना में भाषण दे रहे थे तो हम सब ने उनकी आवाज सुनी थी, उनके देखा था किस तरह से है। तो और फिर उस दिन जितना उनका लेट हुआ था, उन सब कारणों से जो भी है, तबीयत कैसे और ज्यादा बिगड़ गई, क्या हो गया, तो ये चीजें समझी जा सकती हैं। तो राहुल गांधी बीमार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो यहीं थे, अमित शाह यहीं थे। तो ऐसी स्थिति में सवाल कांग्रेस से किया जाता है कि साहब राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस तय करेगी कब किसको आना है, कहां आना है, और क्या है प्रोग्राम किसका तय किया जाएगा। राहुल गांधी के लिए प्रोग्राम तय किया गया था, वो बीमार होने के कारण नहीं आए। आखिरी स्टेज तक उन्होंने कोशिश की थी कि आएंगे, लेकिन जब स्थिति नहीं हुई तो नहीं गए। तो उसका मैसेज उनका दिया गया, उनके वीडियोज जारी हुए हैं, वो वीडियोज लगातार आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता तो लगातार पूरा जुटे हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर के भी नेता जुटे हुए हैं और प्रदेश स्तर के भी जुटे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि ये हम कमतर दिखाना चाहते हैं, और मैं ये बता दूं ये सिर्फ गोदी मीडिया की समस्या नहीं है, ये हमारे आप जैसे YouTube पर जो चैनल चलाने वालों की भी समस्या है कि वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस बेहतर तरीके से काम कर रही है, और डोर टू डोर कैंपेन पर कांग्रेस फोकस कर रही है उस तरीके से दिखावे वाले उसकी बजाय। तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए हमें भी अपनी आत्ममंथन करना चाहिए, और क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं उसको जो भी चीजें हैं, और हमारे लोग जो हैं तमाम जगह से ओबलाइज हो रहे हैं, तो इसलिए भी तकलीफ है, और तमाम दूसरी और चीजें हो सकता है 50 कमियां होंगी कांग्रेस में, मुझे नहीं कोई उससे समस्या है और ना कोई वो है। और कांग्रेस में कब समस्याएं नहीं रही हैं, इतिहास गवाह है। कांग्रेस जब बनी थी 1885 से लेके आज तक कभी ऐसा रहा है कि समस्याएं न रही हो। जब गांधी आए तब समस्याएं थी, गांधी के पहले समस्याएं थी, कोई गरम दल बनता था, कोई नरम दल बनता था, कोई कुछ बनता था, कोई पूर्ण स्वराज चाहता था, कोई मेरे ख्याल में स्वराज चाहता था। अजय तो भाई का शायद नेट चला गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। आ गई। मैं
मैं कह रहा हाँ हूं हाँ तो कांग्रेस में तो समस्याएं सदैव से रही, 1885 से रही कि कभी जो है नरम दल बनता था, कभी गरम दल बनता था। गांधी आए तो गांधी वाली कांग्रेस, दूसरी कांग्रेस, और फिर उसके बाद में वो हुआ, तमाम तरह के उछले। कुछ हिंदूवादी कांग्रेस थी, कुछ मुस्लिमवादी थी, कुछ सेकुलर थी, और होते 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 तो कांग्रेस में तो ये सदैव रहा है, कब नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है इन सारी समस्याओं को लेकर के ये कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, कांग्रेस ऐसे ही लड़ती है, और मुझे लगता है यही उसकी खूबी है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये कभी खत्म हो। मेरा मानना है कि ये सदैव रहना चाहिए, क्योंकि हम लड़ते तो रहे कम से कम। यदि आनंद वर्धन सिंह कुछ कहें और मैं भी वही कहूं और ये भी कहें, राजा बोले क्या नाम है रात है, वो बोले रात है और सुबह सुबह की बात है, वही वाली बात स्थिति हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम हम यहां बैठ के राहुल गांधी को गाली देना चाहें तो दे तो ले। ये कांग्रेस की खूबी है, किसी और पार्टी में ये खूबी नहीं। इसलिए मैं कांग्रेस को बेहतर मानता हूं। कांग्रेस को इसलिए बेहतर मानता हूं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं है, और मैं इसलिए कांग्रेस को अच्छा मानता हूं कि कांग्रेस बलात्कारी पार्टी नहीं है। मैं कांग्रेस को इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि वो किसी के राशन को हजम नहीं कर जाती है। तो साहब, कांग्रेस किसी की दवा हजम नहीं कर जाती है। तो ये सारी चीजें, किसी की जमीन नहीं हजम कर जाती है। यहां तो वो लोग आ गए जो रेप भी कर देते हैं, अपनी पार्टी के भी लड़कियों के साथ रेप कर देते हैं। यहां पर वो लोग आ गए जो अपनी पार्टी के लोगों की भी जमीन हड़प कर जाते हैं, बच्चों तक के नाम की जमीन हड़प कर जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश का ताजा ताजा किस्सा है। और इसी तरीके से आंगनबाड़ी में 10 रुपया वाली चम्मच 810 रुपए की खरीद के उनका भी हिस्सा हजम कर जाते हैं, कुपोषितों के लिए जो पैसा आता है। ये किसानों का भी अनाज हजम कर जाते हैं, उनका भी हिस्सा खा जाएंगे। कैसे खाया जाए उसके लिए चाहे अडानी लगाएं, अंबानी लगाएं, किसी को लगाएं। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार तो इनके जड़ में ही है, इनका जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है। तो साहब, वो लोग जो भ्रष्ट हैं, जो वो हैं, वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस अपना आज तक राष्ट्रीय कार्यालय पहली बार कांग्रेस अपने पैसे से बनवा पाई, पहली बार। नहीं तो 50 साल से किराए पे चल रहा था, और उसके पहले मोतीलाल नेहरू के दान दिए गए भवन में चल रहा था। तो यह इतिहास है कि कांग्रेस को तो ये नेहरू परिवार जैसा नहीं मिलता तो शायद कांग्रेस जाने पैसे के मामले में कभी भी दम तोड़ देती। बहरहाल, मेरा ये मानना है कि उन विचारों की ये लड़ाई है, और वो लड़ाई अच्छे ढंग से कांग्रेस लड़ रही है दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी को इसमें खतरा नजर आता है, इसलिए वो भागे घूम रहे हैं। राहुल गांधी बीमार है, ये बात सर्वविदित है, इसलिए कोई उसमें समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आज इसकी बात यह है। और दूसरी बात आखिरी कह के खत्म करूंगा कि हम लोकतंत्र की बात किससे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से, जो अलोकतांत्रिक तरीके से जिसका जन्म होता है, जिसमें नियुक्तियां अलोकतांत्रिक तरीके से होती हैं, जिसमें सब कुछ अलोकतांत्रिक, उससे हम चाह रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक करेंगे, वो ऐसे करेंगे। अरे जिस दिन हमने ये अपेक्षा कर ली, उसी दिन हम सबसे बड़े मूर्ख थे। और सबसे बड़े मूर्ख तो हम 1977 में बैठे थे, प्रोफेसर शशि शेखर जी बैठे हैं, और आप भी बैठे हो, दुख होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जेपी आरएसएस के हाथ में खेल रहे थे, और आरएसएस ने उस शख्स को जो है पेस्ट किया था, और पीछे से सारा आंदोलन आरएसएस चलवा रहा था। मुद्दे जरूर जनता के थे, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन असल में वो किया गया था। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ ने विलय करके जनता पार्टी में खेल किया था, और फिर वो आकर के भारतीय जनता पार्टी बनी, ऐसे ही उनका, यही उनका रूप है। जैसे पहले के दिखाते हैं ना, रावण के तमाम सारे अय्यार थे, रूप बदलते थे और बदल बदल के घुस जाते थे।
और फिर करके वो करते थे, वही खेल था, वो जी। खेल हुआ था। और उस खेल का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। सबसे पहली बात, इस देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जनता पार्टी सरकार से शुरू हुआ था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी को फर्जी केस बना बना के गिरफ्तार किया जा रहा था, और संसद का दुरुपयोग हुआ था कि उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई थी। तो हम उन लोगों से करेंगे जो खुद अलोकतांत्रिक है, हम क्या उम्मीद करें? इसलिए उम्मीद मत करिए। और जो आए थे कि परिवारवाद और ये खत्म करने, वही सारी पार्टियां परिवारवादी बन के बैठी हैं। इसलिए ये कड़वा जरूर है, लेकिन सच्चाई यही। और ये अब जी। साबित हो चुका है, अन्ना आंदोलन से लेके अब तक ये रूप बदलते रहे। 1989 में बदला, फिर उसके बाद में बदला, तो रूप बदल बदल के, और कभी लोगों को बरगला लेते हैं, लोग आ जाते हैं। यही है जी। खेल। जी।